जब गर्मी में रहना था तो फिर दौड़ लगा के क्यों गए। दूसरा कमेंट है, हैदर की पहली ईद दादी की यहाँ नहीं बेटी खाला की यहाँ करने आई थी। इसे प्रैंक और ये सब नहीं करो भाई। और ये बात नहीं बताई कि जेल में आखिर क्यों गए थे, वो आपका भाई बताएगा। चांद रात में बेटी खाला के घर ईद के फर्स्ट डे बेटी खाला के घर, ईद के सेकेंड डे बेटी खाला के घर मौतहा आई है या सिर्फ बेटी खाला क्या रहने के लिए। सालू बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो? वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। यार इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतना कुछ मेरे जहां बयां कर रही है, तो हमने कहा कि इस बार अपने अंदाज को हम थोड़ा सा बदलते हैं और आज हम फीडबैक देने वाले हैं मेरे जहां के लेटेस्ट वाले व्लॉग में। धमाकेदार जो कमेंट्स आए हैं, जिन्होंने मैडम को ऐसा 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 लताड़ा है कि भाई सुन के तो मतलब क्या बताऊं, लग रहा है क्या सच ही कह रहे लोग। मतलब ऐसा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं लेटेस्ट व्लॉग पे लोगों ने क्या क्या इनको सजेशन दिए हैं। तो भाई व्लॉग का टाइटल है सासू माँ गुस्सा हो गई, और एकदम गुस्से वाला इमोजी भी डाल रखा है। बस सासू माँ क्यों, मतलब क्लिक बेट के, तो ये भाई ऐसा क्लिक बेट मारती है, ऐसा पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आई हैं। और ये भी बताएंगे कि कैसे कि मतलब माँ को भी पूरी तरह, माँ की ममता जो होती है ना, उसको भी तुम कंटेंट में भुना लो, उसको भी तुम जो है तो मोनेटाइज कर लो, उसको भी, उसकी मासूमियत को भी खत्म कर दो। जैसे प्रैंक और ये सब नहीं करो भाई। और ये बात नहीं बताई कि जेल में आखिर क्यों गए थे, वो आपका भाई बताएगा। बेटी खाला मौदहा क्यों आई, बेटी खाला मौदहा क्यों आई, इसी पे लोगों की सबकी नजर थी, क्योंकि जिस तरीके से भाई उसकी ईद खराब करी गई है। अब कुछ भी करो भाई, तुम कितना भी एक्सप्लेनेशन दे लो, सब गलत है, सब झूठे। इतनी सारी नैनियां हैं, इतने सारे लोग हैं, वो सारे लोग संभाल सकते हैं हैदर को, लेकिन नहीं, ये तो हमारे बच्चों को भी प्यार। अगर कोई हमें प्यार कर रहा है तो हम क्या करें, हम अपनी माँ को न लाके दूसरी की माँ को ले आए, उनको नौकरानी बना दे। बिकॉज आप उनको पे कर रहे हो तो साफ साफ बोल दो ना। कितना घुमा फिरा, कितना डिप्लोमेटिक सवाल जवाब दे, हम किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी क्योंकि लोगों ने सही लताड़ा है आपको, लोगों ने सही कहा है। अच्छा आप लाए, ठीक, कोई मसला नहीं, लेकिन आप बता दो ना कि भाई हाँ हम इसलिए लाए क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं, वो पूरा देख रेख वही कर रही हैं। यहाँ आएंगे तब भी यहाँ चले आएंगे, बेटी खाला के यहाँ जाएंगे तब भी वहाँ चली जाएंगी, मुंबई में होंगे तब भी। तो ऐसा साफ साफ खुल के बोल दो। भाई नाजा खाला क्यों नहीं आ रही, वो भी तो आपकी खाला है ना, वो भी तो आपसे मोहब्बत करती हैं, तो उनको भी तो 4 दिन नौकरानी बना लो। क्योंकि भाई वो सिंगल चाइल्ड है, उनको इतना पैसे, उतना इतनी लालच नहीं है आई थिंक जितना इनको है। इसलिए उनकी पढ़ाई, उनकी से, क्योंकि लोगों, उनको भी रियलिटी पता है कि ये सब दारोमदार पैसे का है, ये सारा चीज पैसे का है। जब पैसा नहीं था तो यही सारी चीज कैसे चल रही थी वो सबको पता है, पूरे मौदहा को पता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में तो हम आपको बहुत धमाकेदार न्यूज देने वाले हैं। और गाइस आपके भाई का व्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से, तो वहां पर जाएं, सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारा अपना फीडबैक दें, जेन्युइन फीडबैक दें। अगर उसमें कुछ इंप्रूव करने वाली चीज है तो वो भी मुझे बताएं मैं कहां गलती कर रहा हूं। बाकी बहुत सारा प्यार दे, और इस वाले चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, बहुत मजा आने वाला। सबसे पहला कमेंट है, अच्छा मैं नेम वगैरह नहीं पढ़ा क्योंकि फिर बहुत वो लंबा चला जाएगा, तो मैं मेन कमेंट आपको रीड कर रहा हूँ। अगर बेटी खाला साथ में नहीं आती तो डेली 20 चक्कर ससुराल से बेटी खाला के घर भाग के जाने का बहाना कैसे मिलता है। एग्जैक्टली सही है। आप देखोगे ईद, अच्छा यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, यहाँ पे आप करो बच्चों को कि वो गर्मी में रहे। जब गर्मी में रहना था तो फिर दौड़ लगा के क्यों गए, जबकि वहां भी नहीं था, क्योंकि वहां पे आपको कंटेंट बनाना था। तो पब्लिक के सामने झूठ नहीं बोलो। हम लोग जो हम एक्सपोज कर रहे हैं भाई कि पब्लिक के सामने झूठ नहीं बोलो, और वो झूठ जो आपको झूठ पकड़ लिया भी जाता है, साफ साफ पकड़ लिया जाता है। तो झूठ क्यों बोलना है पब्लिक से, पब्लिक से रियलिटी बताओ ना कि फ्रेंड कोई व्लॉग नहीं कंप्लीट हो पाया था इसलिए हम हैदर को लेके चले गए, सिंपल सा बताना है। नहीं ऐसा कैसे बता सकते, हमें तो अपनी इमेज अच्छी बनानी है ना माशाल्लाह। तो यही चीज है, तो ये चीजें नहीं करनी है आपकी। खैर तो बिल्कुल सही है कि आप देखोगे 10 चक्कर लगते हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। उसकी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यही है कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहाना चाहिए। आप देखोगे कि हर चीज में बेटे का लगे जा रहा है, हर चीज बेटे का लगे जा रहा है। अरे कभी अम्मा के यहाँ भी चले जाओ, मामू के यहाँ भी चले जाओ, लेकिन नहीं सिर्फ बहाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वहां तक का ट्रैवल, फिर वहां मेन कंटेंट तो बेटे का लगे यहाँ बनता है ना, यहाँ पे तो सास ससुर रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बन पाता है ना। दूसरा कमेंट है, हैदर की पहली ईद दादी की यहाँ नहीं बेटी खाला की यहाँ करने आई थी। ये भी जिसने भी लिखा है, ये तो मुझे लगता है कि भाई हैदर की दादी के दिल की बात आपने यहाँ पर बोल दी है,
क्योंकि अभी लास्ट देखेंगे जब उन्होंने जैसे ही पूछा कि रात में आ जाएगी, उन्होंने उसके लिए नहीं पूछा, उन्होंने बेसिकली अपने नाती के लिए पूछा। नहीं वो सुबह लेके आऊंगा, क्योंकि पहले से ही सारी गुत्थम गुत्ती हो चुकी है भाई, अब रात में नहीं आएंगे, हम सुबह आराम से 10, 11, 12, 1 बजे आएंगे और फिर शाम में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पैर ही नहीं टिकते हैं। तो जिसने भी भाई लिखा बिल्कुल एकदम सबीना शेख ने ये कमेंट किया है, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप देखोगे चांद रात भी वही निकली, फिर सुबह लेट से आई, सुबह अच्छा सो रहा था तो फ्रेश हो रहा था तो डिस्टर्ब नहीं किया, रात में भी नींद पूरी नहीं हुई है, तो फिर देर से आई फिर आ गई। तो आप देखोगे ना कि मतलब बहुत एक, जब सबको अरमान था कि हाँ भाई हमारे यहाँ हमारा नाती आ रहा है तो हम ये सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके अरमानों पे पानी ऐसे करके फेर दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो यहाँ पे डालना चाहिए, बजाय इसके कि आप ज्ञान अपना दूसरों को दे। तो ये भी भाई बहुत दिल की बात इसने कही है। अगला कमेंट है, चांद रात में बेटी खाला के घर ईद के फर्स्ट डे बेटी खाला के घर, ईद के सेकेंड डे बेटी खाला के घर मदाहा आई है या सिर्फ बेटी खाला क्या रहने के लिए? ये तो सही है। इनफैक्ट अभी मैं भी देख रहा था, क्योंकि हम भी रिव्यू करते हैं तो हमें देखना पड़ता है, मजबूरी में देखना पड़ता है, और हम ऑडियंस से तो हमारा राइट है भाई कि हम उस पर फीडबैक तो जरूर देंगे। और हमारे हर घर में जितने भी मौदा में सबके रिलेटिव पास रहते हैं, लेकिन इतनी दौड़ भाग कोई नहीं करते। इवन जो कंटेंट बनाते हैं वो भी नहीं करते। डॉक्टर सुंबुल भी कंटेंट बनाते हैं, वो भी व्लॉगिंग करती है, लेकिन उनकी व्लॉगिंग बहुत, आप देखोगे ना, बहुत डिग्निटी के साथ में रहेगी, बहुत रिस्पेक्टेड के साथ में रहेगी। हर चीज़ कैमरे पे नहीं दिखाना है, क्या चीज़ दिखानी है क्या चीज़ नहीं दिखाना है, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा हुआ। तो मुझे तो पर्सनली बहुत सही लगता है, राइट। इनको देखोगे ये एकदम खुला चिट्टा, फिर अगर इनको टोका जाए, रोका जाए, बोला जाए, कुछ करा जाए, फ्रेंड्स हमारे दुश्मनी से फ्रेंड्स हमसे जवाब नहीं देते फ्रेंड्स, वही ऑडियंस आपको देख रही है तो आपका घर चल रहा है। तो जब ये कहते हैं कि हमारी वजह से दूसरों के घर चल, जनाब का आया था सॉरी टू से, यस वी आर देयर, हमारी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं। आपकी वजह से लोगों के घर नहीं चल रहे हैं, हमारी वजह से आपके घर चल रहे हैं। कि लोग अगर आपको देखना बंद कर देंगे ना, जैसे आपको काम मिलना बंद हो गया ना, ऐसे आपकी व्लॉगिंग भी रुक जाएगी। तो ये जो आपका एक घमंड, एक गुरूर, एक अहंकार है ना, तो इससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए। जनाब को तो समझ ही में नहीं आता है। मेरे पैसों से खाते रहते हैं। इस चुनिया मुनिया को मैंने बहुत पैसा दिया है, अब अपने पैसे पे आगे तो सेट नहीं रही है। बैक टू टॉपिक यार, इतना कोई नहीं जाता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जानबूझकर वहां से टांग कर लाई हैं कि आप चलिए, क्योंकि वो अच्छा अम्मी को लाएंगे तो अम्मी कहाँ रहेगी भाई, अम्मी अब यहाँ तो रहेंगी नहीं, कितना भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो नहीं रहेंगी। अम्मा के यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं नहीं, सारे मामू से इनका बैर है, एक मामू से है। आपने देखो कि पूरी ईद में इनका कोई मामू नहीं दिखा है, एक मामू दिखा है, और जिनके लगते जिगर करिए थे वो करिए भी नहीं गिरी, ना करिए दिखे, ना करिए की वाइफ दिखी, ना करिए की एक और बेटी दिखी। बस एक बेटी जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है, बस वही अकेले दिखी, बाकी और कोई नहीं दिखा है। अगला कमेंट है, जैसे उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया था कि बेटी खाला क्यों आई है, तो उस पे किसी ने कमेंट किया है, इतना सब सुनकर भी तुम ढीठ हो, तुम नहीं सुधरोगे, यू विल अगेन बैक टू योर सेम एक्शन व्हेन यू इन मुंबई। कभी तुम्हें बिस्तर का चादर तक बदलते नहीं देखा हमने। I started killing Shoaib and Deepika after seeing your vlogs. You are so selfish to the core at least. खैर भाभी की बात होती है एंड भाभी के लिए नहीं, ये फैक्ट है कि मेरे जहाँ भाभी का लेवल नहीं छुपाएंगे, वो ये भाभी का लेवल नहीं छुपाएंगे, क्योंकि अब भाभी की वजह से ही इनका व्लॉग बना। भाभी ने ही फर्स्ट थंबनेल आई थिंक अभी भी भाभी का ही लगा हुआ है, तो भाभी के नाम पे इन्होंने सारा पूरा जो अपना बनाया हुआ है भाई भाभी के इन्होंने, आप देखोगे स्टार्टिंग में जितने भी क्यूएनए होते थे, फ्रेंड्स भाई भाभी के लिए क्यूएनए, भाई वो खुद अपना क्यूएनए नहीं करते हैं। ये जो दोगला आदमी है, करेक्ट सवालों के जवाब नहीं देता, वो देगा यस नया कलेक्शन कब आएगा, मेरा चश्मा, मेरा पराठा, मेरा धमाका। रियल आंसर कभी देते ही नहीं है जब लोग इनको से पूछते हैं। लेकिन ये मैडम लेके दो पार्ट 1 पार्ट 2 और इन्होंने ऐसा दबा के निचोड़ा है भाई भाभी को, तो सेल्फिश तो है, ये तो मानना पड़ेगा। जिन्होंने भी ये कमेंट लिखा है भाई, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, इनको नोटिस किया है। देन अगला कमेंट आता है, मोहब्बत नहीं नौकर, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है 17 मिनट 57 सेकंड पे, मोहब्बत नहीं नौकर है, बेटी खाला रिजा दोनों नौकर है। यार ये तो मैंने बहुत पहले कहा है भाई, आप देखोगे ना, मतलब लिटिल की नौकरानी की तरह हालत हो गई है
लिए। मैंने शायद पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि एक वीडियो या एक फोटो मेरे सामने था जिसमें पूरा कुनबा नीचे बैठ के इफ्तार कर रहा है और बेटी खाला के लिए बेचारी चेयर पे बैठ के इफ्तार कर रही है प्लेट लिए, मतलब जबकि नीचे जगह थी। भाई जब आप 7 8 लोग 10 लोग नीचे बैठे हो तो उस एक आदमी को भी अपने साथ में बैठा के इफ्तार कराओ ना, सिर्फ पर्टिकुलर उनको ही क्यों वहां, मतलब कि आप देखो भाई किसी और को वहां बैठा दे, लेकिन नहीं सिर्फ उनको बैठाला और बाकी सारे लोग नीचे इफ्तार कर रहे थे। तो मुझे लगता है ना कि सबको एक साथ बैठ के, मैंने ये बोला भी था तो वो लिटरली वो नौकरानी वाला फील ही आ रहा था, बहुत बहुत ऐसा लग रहा था ना कि हाँ यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये वाला कॉमेंट तो मैंने भी नोटिस किया था, इनफैक्ट मैंने वीडियो में ही नोटिस किया था। बेटी खाला को भी सिखा दिया है कैमरे में क्या बोलना है और ऊपर महर को भी, जो जरूरत से ज्यादा बड़ी बनती है, फैशन एंड फालतू चीजों में ज्यादा ध्यान है, पढ़ाई में नहीं लगता है। एग्जैक्टली भाई, इस बंदी के एग्जाम है, इस बंदी को पढ़ना है, लेकिन आप देखोगे इसका रत्ती बराबर पढ़ाई में मन नहीं लगता, रत्ती बराबर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। 4 दिन की जब इंसान को छुट्टी मिलती है कि दे एक्स्ट्रा उसमें आप स्टडी करो, कुछ ऐसी चीज से पढ़ाई करो जिसमें आप कमजोर हो, तो वो छुट्टियां उसके लिए होती हैं। लेकिन इनको अगर एक हफ्ते की भी छुट्टी मिलेगी, मुंबई ले चलिए, इनको मुंबई घूमना, इनको इतनी आवारागर्दी लग गई, इतनी इनको मुंबई की हवा लग गई है कि इनको अब बाहर ही रहना है। और भाई इस बंदे, और ये क्या फैमिली करती है मेरे जहाँ, अरे जो बाकी है ना, देखो मैं मानता हूँ कि आपका माँ बाप से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इट मीन्स कि करियर और उनकी वाइफ से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपकी लड़ाई, लेकिन अब आप बच्चों से क्यों भुनाते हो? जो महर की छोटी बहन है वो महर से भी छोटी है, आप एटलीस्ट उनके लिए भी कुछ कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं जब महर को उनके पापा मुंबई छोड़ने आ सकते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अपनी छोटी बेटी के लिए अगर आप कुछ दोगे या कुछ करोगे या कुछ वो करोगे तो वो मना करेंगे या आपके हाथ का लेंगे नहीं, आपके हाथ का खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है जब वो एक बेटी को वहां मुंबई छोड़ने आ सकते हैं और उस मुंबई में जिस घर में उनका आना अलाउ नहीं है। आप देखो कि जब लास्ट टाइम करिया गया था ना तो इनके घर नहीं गए थे ना, आपने कहीं देखा, वो आपके कहाँ जानू के यहाँ रुके थे, राइट, जनाब के घर में रुके थे, तो यानी कि वो घर भी नहीं जा सकते हैं, वो घर भी नहीं गए, फिर भी अपनी बेटी को आपके भरोसे छोड़ के गए, तो क्या आप उनकी छोटी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते? और यहाँ पे फ्रेंड्स, अच्छी फैमिली सब साथ होती है तो कितना सुकून मिलता है ना, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे सारा ज्ञान दे दो। किसी ने बहुत गुस्से में लिखा है, सुनो क्या है, इतने फालतू एक्सप्लेनेशन से अच्छा तो एक्सप्लेनेशन ही ना देती। सबको पता है क्यों बेटी खाला को लाई थी, सबको पता है, और वही सबने जब इनको पॉइंट आउट किया है और ये बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया है तो ये आगे सफाई देने, ज्ञान देने, ये मतलब ये एक्सप्लेनेशन तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे ऊपर से निकल गया कि हम उनको प्यार करते हैं तो वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं तो हम इनको प्यार करते हैं, वो उनको प्यार करते हैं तो वो उनको प्यार करती हैं। ये खिचड़ी क्यों पकाई जा रही है? ये कोई खिचड़ी पकाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन इन मैडम को तो क्या भाई, उनको तो यार जो बोल दो उतना कम है। आप कुछ कमा के उन पे खर्च कर रहे हो तो लिटरली इनका यही है कि भाई हम नौकर बना के रखेंगे। आप इनके जितने भी रिलेटिव हैं जिनके ये लिए कुछ करते हैं, आप देखो ना, उनको वही फील कराया जाता है। इनफैक्ट अब तो यार फनी के दोस्तों को भी लोग यही कहने लगे कि भाई हमें लगता है ना कि यार इनकी फ्रेंड्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो बहुत खराब है, इसलिए इसके आगे पीछे दुम हिलाते हैं, ऐसा पॉडकास्टर बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं वो भी आपके पीछे 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 पीछे, तो वो बहुत खराब लग रहा है, गलत इमेज जा रही है पब्लिक में। और इन्होंने बहुत सही कही है, आप देखोगे ना तो बताओ, एक लड़की के एग्जाम चल रहा है उसके बाद भी वो पराठे बना रही है, पैकिंग कर रही है, बर्तन रख रही है, सारे काम। और ये क्या करते हैं, कृष्णा से आपका कैमरा खुला के, फ्रेंड्स देखिए, देखो ना, रीजन ये तो गलती है, सबसे रीजन तुम्हारी बहन नहीं है, तुमने उसको नौकरानी बना दी, सालू सुधर जा। अगला कमेंट है, 4 दिन के लिए इतना खर्चा, पर्दे एंड डिनर सेट नीचे से ले लेते सास के यहाँ से, अब नया वार्डरोब लेगी 2 दिन के लिए। वैसे यार यहाँ पे आप इतनी ज्ञान की बातें करोगे, लेकिन इतना खर्चा क्यों करते हो? खैर हो सकता है भाई आपको जरूरत हो, लेकिन आप देखोगे ना कि वो खर्चा नहीं है, एक्चुअली वो कंटेंट है, लोग समझ नहीं पा रहे, लोगों को ऐसा उल्लू बना के रखा है, फ्रेंड्स ससुर को भी हमने ये दिलाया, वो कंटेंट है, वो वही दिखा के आज 5 साल से पैसा ठोका जा रहा है, वो सब आपको उल्लू और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। आप लोग समझ ही नहीं, ऑडियंस नादान होती है ना बेचारी, क्या करे, बहक जाती है। अगला कमेंट है, अगर तुम लोग में सब कुछ बराबर है तो सामान देने में बराबर क्यों नहीं है? अम्मी को इतनी महंगी महंगी चीजें मिलती हैं, बेटी खाला को क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल एकदम करेक्ट है,
क्यों उसको नौकरानी की तरह ट्रीटमेंट मिलती है? बिल्कुल सही है भाई, जब अगर आप एक बराबर हो तो जो अम्मी के लिए कर रही है आप वही आप अपनी बेटी खाला के लिए भी करो। क्यों नहीं करती हो? क्योंकि भाई आप सिर्फ ज्ञान देने में ऐसा ना, आप सिर्फ ये सोच रहे हो, आप सिर्फ ये लोगों को उल्लू बना रहे हो, लोगों को चूतिया बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में नहीं, अगर अम्मी को सोने के कड़ा है तो यहाँ भी सोने के कड़ा दो ना, तब तो लगेगा हाँ भाई इक्वल है, इक्वल है। अरे यहाँ तो ईदी देने में तक कानून से लोग फर्क कर लेते हैं। आप देखोगे अगर ये रिजा रेहान या फिर आप रूहान के लिए कपड़े लेने जाएंगे तो मॉल जाएंगे, लेकिन अगर मेहर के लिए कपड़े लेने होते तो आपको फ्री टाइम में लोकल शॉप से ले लेते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा, ये बहुत कम देखा होगा कि मॉल से लेके, वो भी सस्ते वाले। अदरवाइज नहीं, वही आप देखोगे लोकल शॉप 500 का टी शर्ट, 500 का ये उनको लेके मॉल में नहीं शॉपिंग करने जाएंगे ना, उनसे सिर्फ कंटेंट निकालना है। अगला कमेंट है, वारे डब्बा खुद सबको नौकरानी समझती है और 6 मंथ बच्चे को सिखा रही है कैसे एडजस्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी वाली है ये नौटंकीबाज भाई। यार लोग कमेंट भी ऐसे से कर रहे हैं एकदम फनी हिलेरियस वाले। यार ये तो सही है, मतलब आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि ये ऐसा है वैसा है, एंड आफ्टर दैट कि भाई आप खुद नहीं एडजस्ट हो रहे, आप यहाँ भाग रहे हो वहाँ भाग रहे हो, तो लोग तो कॉल आउट करेंगे। और बहुत सही है कि आप मतलब वही ना, पूरा दारोमदार कंटेंट पे है। ये 95% जो चीजें ड्रामे होते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए होते हैं। आप कंटेंट के लिए करो, लेकिन उल्लू मत बनाओ ऑडियंस को। पब्लिक अगर इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतनी भोली ऑडियंस है, उनको बेवकूफ नहीं बनाओ, है ना, तो उनको सही। बाकी और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, मुझे लगता है अगर हम पढ़ेंगे तो कल परसों नरसों तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि सारों ने इनकी पोल को खोल के रख दिया है। आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो किसी और दूसरे ब्लॉगर को भी एक्सपोज करें, मजे करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम सीधा आपसे अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज।